फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट फ्रेज है नाकाम करना, जैसे कि तुमने मेरी सारी मेहनत नाकाम कर दी, मैं तुम्हारी हर एक चाल नाकाम कर दूंगा, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है लाइन मारना, वह तुम पे लाइन मार रहा है, तुम उस पर लाइन क्यों मार रहे हो, तुम मुझ पे लाइन मारना बंद करो, इस टाइप के सेंटेंसेस। नेक्स्ट है चूना लगाना, वह तुम्हें चूना लगा देगी, उसका भरोसा मत करो, वह तुम्हें चूना लगा देगी, राइट, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है सजना संवरना, भाई तुम तो सारे दिन सजती संवरती रहती हो, ठीक है, अगर तुम्हारा सजना संवरना बंद हो गया तो चले, ऐसे सेंटेंसेस। तो इन्हें देखकर अभी तक तो आपने ये आइडिया लगा लिया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हम कवर करेंगे जो कि डेली लाइफ में बोले जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। लाइन मारना, अब देखिए लाइन मारना के लिए एक फ्रेज यूज करेंगे, काफी थोड़ा लेंथी सा हो जाएगा, पहले मैं लिख देती हूँ उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हो गया सबसे पहले थ्रो, ठीक है, थ्रो के बाद हम प्रोनाउन यूज करेंगे, उसके बाद एट एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट में जिस पे लाइन मारी जाएगी उसे हम एट के बाद यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आपको पजलिंग लग रहा होगा बट एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर कर देगा। देखिए, वह मुझ पर लाइन मार रही है, तो सब्जेक्ट इसमें है शी, ठीक है, एंड सेंटेंस को हम उसी टेंस में बनाएंगे जिसका वो होगा, एंड ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इज आर एम का यूज करेंगे एंड वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो देखिए, तो शी हो जाएगा एंड शी के साथ हम लगाएंगे इज, ठीक है, तो इज हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी प्रोनाउन यूज होगा उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रोनाउन होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ये हो जाएगा शी इज थ्रोइंग हर सेल्फ, राइट। तो थ्रो के बाद क्या है, हर सेल्फ, ये प्रोनाउन हमने यूज किया। एट मी, मुझ पर मार रही है वो लाइन, तो शी इज थ्रोइंग हर सेल्फ एट मी, राइट। तो सेंटेंस हो गया शी इज थ्रोइंग हर सेल्फ एट मी, तो ये प्रोनाउन आ गया, राइट। तो ये प्रोनाउन हो गया किसका, शी का। जो भी प्रोनाउन होगा हमारा जो हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो शी इज थ्रोइंग हर सेल्फ एट मी। नेक्स्ट देखिए, मुझ पर लाइन मारना बंद करो। अब यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो स्टॉप थ्रोइंग योर सेल्फ एट मी। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो पता ही नहीं है हम यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज करें, किसका प्रोनाउन यूज करें। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब सेंटेंस में ये ना पता हो कि सामने कौन है, तो मैंने आपको बता रखा है कि सामने हमेशा यू होता है। हम बात किससे करते हैं, सामने वाले से करते हैं। सामने कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है, यू होता है। हम यहाँ पे यू का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा स्टॉप थ्रोइंग योर सेल्फ एट मी। तो ये सेंटेंस हो गया स्टॉप थ्रोइंग योर सेल्फ एट मी, मेरे ऊपर लाइन मारना बंद करो। नेक्स्ट देखिए, तुम उस पर लाइन नहीं मारोगे, ये फ्यूचर का हो गया है, तो यहाँ पे यू की बात है, यू विल नॉट थ्रो योर सेल्फ एट हिम और हर, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता कि उस कौन है, उस किसी लड़की की बात हो रही है या फिर किसी लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लास्ट में हर भी यूज कर सकते हो, हिम भी यूज कर सकते हो। तो सेंटेंस है यू विल नॉट थ्रो योर सेल्फ एट हिम और हर, तो तुम उस पर लाइन नहीं मारोगे, राइट। तो होप समझ में आ गया होगा ये आपको। एंड आज के बाद अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने होंगे तो आई थिंक ईजी हो जाएंगे इस टाइप के सेंटेंसेस आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है चूना लगाना। देखिए, चूना लगाने का मतलब होता है किसी को धोखा देना, है ना, या फिर किसी को गलत फहमी में रखना, ऐसे। तो गलत फहमी में रखना या धोखा देना, उसी को चूना लगाने से ही कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं, वो पहले लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, आफ्टर दैट मैं एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। तो देखिए, इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे टेक, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मीन्स जिसको भी चूना लगाने की बात होगी उसे हम टेक के बाद यूज करेंगे, एंड फॉर अ राइड। एंड टेक को हम यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, राइट। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। उसने तुम्हें चूना लगा दिया, पास्ट का सेंटेंस है, एंड पास्ट के सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम टुक, तो ये हो जाएगा। एंड सब्जेक्ट कौन है, उसने तुम्हें चूना लगा दिया। अब ये नहीं पता कि भाई ये जो उसने है ये कौन है, ये कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है, श्योरिटी नहीं है सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे शी भी यूज कर सकते हैं, ही भी यूज कर सकते हैं। वो आपकी कॉन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसके लिए कह रहे हो, राइट। तो चलिए इस फ्रेज को सेंटेंस में अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट है इसमें उसने, अब उसने नहीं पता कि कौन है, आप चाहे तो ही लगा लीजिए चाहे शी लगा लीजिए। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे ही या शी। आफ्टर दैट टेक है, पास्ट मैंने बताया पास्ट का सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, हो जाएगा टुक, ही टुक। अब किससे चूना लगाया, तुम्हें लगाया, तो यू हो जाएगा, ही टुक यू फॉर अ राइड, ही टुक यू फॉर अ राइड, या फिर शी टुक यू फॉर अ राइड।
राइट, तो सेंटेंस हो गया ही और शी टुक यू फॉर अ राइड। नेक्स्ट देखिए, मुझे चूना लगाना बंद करो, इंपेरेटिव सेंटेंस है एंड इंपेरेटिव सेंटेंस में चूंकि बात बंद करने की बात है तो स्टॉप का हम यूज करेंगे। स्टॉप टेकिंग मी, जब स्टॉप आ जाता है तो उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। स्टॉप टेकिंग मी, किसकी बात हो रही है? मुझे। स्टॉप टेकिंग मी फॉर अ राइड, मुझे चूना लगाना बंद करो। तो सेंटेंस हो गया स्टॉप टेकिंग मी फॉर अ राइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वह तुम्हें चूना लगाएगी, फ्यूचर का सेंटेंस है एंड विल शैल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। शी विल अब लगाएगी, ऑब्वियस है यहाँ पे कि कोई सी लड़की की बात हो रही है। शी विल टेक यू फॉर अ राइड। राइट, तो सेंटेंस है शी विल टेक यू फॉर अ राइड, वह तुम्हें चूना लगाएगी। अगर हम इसको ऐसे बोले कि वह जरूर तुम्हें चूना लगाएगी तो आप डेफिनेटली लास्ट में यूज कर सकते हो शी विल टेक यू फॉर अ राइड डेफिनेटली या श्योरली, शी विल श्योरली टेक यू फॉर अ राइड। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। तो होप समझ में आ गया होगा। अगर आज के बाद आपको ये सेंटेंस बोलना हो एंड ये फ्रेज बोलनी होगी तो आई थिंक ईजिली आप उसे बोल पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है सजना सवरना। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज प्रिम्प। राइट, इट्स प्रिम्प। और इसे हम अकॉर्डिंग टू द टेंस ही यूज करेंगे। मीन्स हम सेंटेंस को जिस भी टेंस का बनाएंगे और जो भी वर्ब लगेगी, फॉर्म जो भी लगेगी वर्ब की, वो हम प्रिम्प की ही लगाएंगे। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल है वह हर वक्त सजती सवरती रहती है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको सेंटेंसेस आते होंगे तो आप इस सेंटेंस को अच्छे से रियलाइज कर सकते हैं कि ये सेंटेंस रहती है। जब किसी की हैबिट दिखाई जाती है तो ये हैबिट को शो कर रहे हैं। हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज टू एंड वुड का भी यूज करते हैं। बट मैं इस सेंटेंस को यूज टू का यूज करके बनाने वाली हूँ। राइट, तो यहाँ पे सजती सवरती रहती है तो शी इज यूज्ड टू। ठीक है, इज आर एम का यूज करेंगे एंड यूज टू का यूज करेंगे। शी इज यूज्ड टू पिंपरिंग ऑल द टाइम। तो सेंटेंस हो गया शी इज यूज्ड टू पिंपरिंग ऑल द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वैसे इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम इज का यूज ना करके हम यहाँ पे यूजेस का भी यूज कर सकते हैं। शी यूजेस टू, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाएगा वो, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम उसमें एस लगा रहे हैं। बट आप ऐसे इज का यूज करके एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके भी इसको बना सकते हो। नेक्स्ट है अगर तुम्हारा सजना सवरना हो गया हो तो चले। यहाँ पे हो गया हो तो चले, तो दो क्लोज है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा इफ यूर प्रिम्पिंग। तो ठीक है, सजना सवरना प्रिम्पिंग। इफ योर प्रिम्पिंग हैज कंप्लीटेड लेट्स गो। ठीक है, तो के लिए कॉमा लगाएंगे तो फिर हो जाएगा लेट्स गो। इफ योर प्रिम्पिंग हैज कंप्लीटेड लेट्स गो। राइट, तो सेंटेंस हो गया इफ योर प्रिम्पिंग हैज कंप्लीटेड लेट्स गो। अगर तुम्हारा सजना सवरना हो गया तो चले। नेक्स्ट देखिए, और कितना सज सवरोगी। अभी इंटरोगेटिव लिया है मैंने एंड फ्यूचर का लिया है। एंड और कितना, और कितने के लिए हम लगाएंगे हाउ मच मोर। ठीक है, हाउ मच मोर विल यू प्रिम्प। वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो प्रिम्प। हाउ मच मोर विल यू प्रिम्प। राइट, तो सेंटेंस हो गया हाउ मच मोर विल यू प्रिम्प। और कितना सजरो, और कितना सज सवरोगी। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के बाद आप इसको अपनी कन्वर्सेशन में आई थिंक इजीली यूज कर पाओगे। नाकाम करना, तो देखिए नाकाम करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज सैबोटेज। राइट, इट्स सैबोटेज। ठीक है, तो ये एज ए वर्ब ही हम यूज करेंगे इसको। एंड आपको पता ही होगा कि जितने भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे एंड जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसी में ही हम उसको बनाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तुमने मेरी सारी कोशिश नाकाम कर दी। अभी पास्ट की बात हो रही है, नाकाम कर दी है ना। तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो ये हो जाएगा, तो सब्जेक्ट है इसमें तुमने, तो ये हो जाएगा यू सैबोटेज्ड ऑल माई एफर्ट्स। राइट, तो सेंटेंस हो गया यू सैबोटेज्ड ऑल माई एफर्ट्स। तुमने मेरी सारे मेहनत नाकाम कर दी। नेक्स्ट देखिए, उन्हें परीक्षा नाकाम करने के लिए बुलाया गया। ये भी पास्ट का ही है। एंड देखिए अगर आपने सेंटेंस को अच्छे से रीड आउट किया है तो आपको पता चल गया होगा ये सेंटेंस पैसिव है। राइट, एंड आपको पता होगा कि पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। तो मीन्स यहाँ पे उन्हें बुलाया तो गया, किसने बुलाया ये नहीं पता, तो पैसिव में बना लेते हैं, पास्ट का ही है। एंड पास्ट में जब हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो वॉज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये हो जाएगा दे वर कॉल्ड टू सैबोटेज द एग्जाम।
तो ये सेंटेंस हो गया दे वर कॉल्ड टू सेबटर्स द एग्जाम, उन्हें एग्जाम नाकाम करने के लिए बुलाया गया। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हारी सारी मेहनत नाकाम कर दूंगा। फ्यूचर का है, विल शैल का यूज करेंगे। आई विल सेबटर्स ऑल योर एफर्ट्स, राइट। तो सेंटेंस है आई विल सेबटर्स ऑल योर एफर्ट्स, मैं तुम्हारी सारी मेहनत नाकाम कर दूंगा। तो मेहनत देखिए, यहाँ पे मेहनत का मतलब एफर्ट्स ही है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मेहनत के लिए हम हर जगह पे हार्ड वर्क ही लगाएंगे, यहाँ पे मेहनत मतलब कि आप एफर्ट्स कर रहे हो, सामने वाला उसको नाकाम कर देगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो जितने भी वर्ड्स एंड जितने भी फ्रेजेस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे वो सारे कवर कर लिए हैं मैंने, एंड आई थिंक वो आपको समझ में आ भी गए होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।